अब ये इंटरेस्ट की अमाउंट तो अपन को गिवन होगी जो अपन ने फॉर्मूले में यूज करनी है, ठीक है। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? नेट प्रोसीड्स को अपन एनपी भी लिख सकते हैं, बट ये होता क्या है, इसका भी एक फॉर्मूला है, राइट इट डाउन। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू लोन सैंक्शनड, अभी बताऊंगी मैं लोन सैंक्शन क्या है, माइनस स्टैम्प पेपर माइनस फाइल चार्जेस। अब इसमें जो भी अपन से चार्ज ले गया वो सब अपन माइनस कर देंगे, चाहे यहाँ पे अंडरराइटिंग और ब्रोकरेज के चार्जेस हो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। नेट प्रोसीड जो टोटल अपन को लोन की अमाउंट रिसीव हो गई है, ठीक है, और लोन सैंक्शनड जो अपन को लोन मिल रहा है, बट उसमें से फिर जब कुछ अपने सारे चार्जेस कट जाएंगे तो उसको अपन नेट प्रोसीड बोलेंगे। लोन सैंक्शन की जितना अपन ने लोन की डिमांड की है जितने की, सपोज मैंने 2 लाख का लोन मांगा, लेकिन उसमें मेरे स्टैम्प पेपर के चार्जेस कट गए 20,000, फाइल चार्जेस लग गए 20,000, अब मेरी नेट प्रोसीड कितनी बच गई? टेल मी 1,60,000। फाइन। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसी पे अगर अपन कॉस्ट ऑफ लोन निकालते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लोन वापस से निकालते हैं अपन इस वाली अमाउंट, ये वाली नेट प्रोसीड्स लेके, तो क्या होगा, अपनी इंटरेस्ट अमाउंट वही 16,000 जो लास्ट टाइम थी, डिवाइड बाय इस बार अमाउंट क्या हो जाएगी, 2 लाख माइनस 40,000, दैट इज 1,60,000 इंटू 100, क्या आ जाएगी अमाउंट? अभी आप फिर से कैलकुलेटर से कर सकते हो, बट अमाउंट आएगी 10%। ओके, और कॉस्ट ऑफ लोन को आप केडी भी लिख सकते हो, केडी। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ये सब क्या था, यहाँ पे अपन ने कहीं पे भी टैक्स यूज नहीं किया, ठीक है, ये था बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अब अपन निकालेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। सो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अब इसका भी एक फॉर्मूला है, यू कैन राइट इट डाउन, दैट विल बी रेट बिफोर द टैक्स, या फिर कॉस्ट बीटी भी लिख सकते हो बिफोर द टैक्स को। सो रेट बिफोर द टैक्स, वही रेट जो टैक्स से पहले थी। अब जैसे अपनी टैक्स से रेट पहले वाले केस में, स्टार्टिंग वाले केस में 8% आई थी, ठीक है, देन ब्रैकेट 1 माइनस TR। अब ये TR क्या है, दिस इज टैक्स रेट, और ये अपनी जो होती है टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टैक्स रेट अपन को गिवन होगी, ठीक है, बट यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं उसको 50%। अब अपन को क्या निकालनी है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो इसमें अपनी रेट बिफोर द टैक्स क्या थी, 8%। सपोज नहीं कहेंगे, ये जो फर्स्ट एग्जांपल में थी वही ले गए अपन, 8%, देन ब्रैकेट में 1 माइनस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये वाला जो है रेट बिफोर द टैक्स, 1 माइनस टैक्स रेट, और टैक्स रेट अपन ने क्या एज्यूम किया है, 50%, ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेट करेंगे इसको, यहाँ पे आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है, आंसर क्या आएगा लास्ट में, 4%। ये कैलकुलेट करके मैंने बता दी क्योंकि आप कैलकुलेटर से इजीली कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप एलसीएम लेके कर सकते हो 100 को। ओके, और इसी केस में अगर अपन ने जो
सेकंड ली थी परसेंटेज जो अपनी 10% आई थी ये चार्जेस कट करने के बाद। तो अगर अपन वो वाला केस लेते हैं तो क्या केस हो जाएगा कि 10% आएगा, इसकी जगह 8% की जगह बाकी सेम 1 माइनस 50%, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपकी परसेंटेज रेट क्या आएगी 4% की जगह 5%। ओके, तो ये यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट। इसके 3 फॉर्मूले हैं, यू कैन राइट इट डाउन। फिर अपन आते हैं कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट पे। लॉन्ग टर्म डेट किस किस के लिए होती है कि जो कंपनी के डिबेंचर हो गए, जो कंपनी का लोन होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या फिर कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग जिसकी ऑनर कंपनी ही होती है, ठीक है। तो अब डेट जब 1 साल से ज्यादा के लिए इशू होते हैं तो उसको बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का एक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आराम से समझते हैं। केडी केडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉस्ट ऑफ डेट को अपन केडी भी लिख सकते हैं, है ना। तो केडी इज इक्वल्स टू आर इज इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट की अपनी जो भी अमाउंट होगी जो कि गिवन होती है या फिर आपको कुछ कैलकुलेट करके थोड़ा सा निकालनी होती है, ठीक है, प्लस एमवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाय नीचे क्या है एमवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100, ठीक है। अब आर इंटरेस्ट अमाउंट होती है, एमपी क्या होती है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू अपन ने जो पहले भी पढ़ी थी कि सपोज लास्ट एग्जांपल में अपनी मैच्योरिटी वैल्यू क्या थी 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज अपनी मैच्योरिटी वैल्यू थी। देन एनपी एमवी माइनस एनपी, एनपी क्या है नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एन, स्मॉल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर्स, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर वही एन एमवी प्लस एनपी मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये अपन एक एग्जांपल करेंगे तो अभी समझ आ जाएगा, एंड यू कैन राइट इट डाउन, फॉर्मूला भी लिख लो और इन सबका मीनिंग भी लिख लो। अब इसका एक एग्जांपल है, अ कंपनी इश्यूज 12% डिबेंचर ऑफ 5 लाख repayable after 10 years at a discount of 4%, ठीक है, ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 10 ईयर्स, डिस्काउंट 4% डिस्काउंट पे 5 लाख डिबेंचर इश्यू है 12% की रेट, और एंड इनकर्स 10,000 फॉर अंडरराइटिंग ब्रोकरेज, ये चार्जेस हो गए जो अपन लेस कर देंगे नेट प्रोसीड्स में। कॉर्पोरेट टैक्स रेट बीइंग 30%, देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। ध्यान से देखो क्वेश्चन, अ कंपनी इश्यूज 12% डिबेंचर ऑफ 5 लाख, 5 लाख का 12% अगर अपन निकालते हैं तो अपनी आर क्या था इंटरेस्ट की अमाउंट वो आ जाएगी, कैलकुलेट करो जल्दी से, आर अपना आ जाएगा 60,000 प्लस एमवी, एमवी अपनी दी हुई है 5 लाख, एमवी क्या था मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू अपन को गिवन है 5 लाख, ओके, माइनस एनपी, नेट प्रोसीड्स निकालेंगे अपन तो 5 लाख में से एक तो अपन ने 10,000 तो अंडर राइटिंग और ब्रोकरेज के माइनस कर देने, ठीक है, 5,90,000, बट उससे पहले अपन को 5 लाख पे जो डिस्काउंट पे दे गए अपन 4% के वो माइनस करेंगे, तो 5 लाख का 4% निकालो, कैलकुलेटर से कैलकुलेटर कर लो आप, 20,000, 20,000 ये माइनस हो जाएंगे और 10,000 अंडर राइटिंग के, तो टोटल आ जाएगा आपका 4,70,000, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड करना है अपन को, तो नंबर ऑफ ईयर्स अपन को गिवन है 10, डिवाइड बाय 10 भी आएगा यहाँ पे,
उसके बाद डिवाइड बाय एमपी प्लस एनपी, देन अगेन अपन यही कर देंगे 5 लाख प्लस एनपी क्या है 4,70,000, 4,70,000 4,70,000 डिवाइड बाय 2, ये ब्रैकेट में आएगा आपके, और इंटू 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 12.98 के अराउंड आपको परसेंटेज आएगी। इसको अब आप 13% भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अपनी आ गई केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन अब अगर अपन को आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालने को बोला होता तो, क्योंकि अपन को टैक्स रेट भी गिवन है इसमें 30%, तो आफ्टर टैक्स रेट के फॉर्मूला क्या था, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगी इसमें, जो अपनी परसेंटेज आई है 13%, इसका फॉर्मूला क्या था, रेट बिफोर द टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट। तो अपन ये लेते हैं 12.98 1 माइनस, आपको टैक्स रेट दी हुई है 30%, पहले अपन ने 50% एज्यूम की थी, इस बार आपको गिवन है तो यही लेंगे, इक्वल्स टू, अगर कैलकुलेट करोगे आप एलसीएम लेके तो आपका आ जाएगा 9.06%। मैंने कैलकुलेटर यूज किया है, यू कैन यूज कैलकुलेटर ऑल्सो। अब आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो, इसके 2-3 एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस जो भी करने हो कर लेना। थैंक यू सो मच, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।